नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे कुल देवी साधना। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। कुलदेवी मंत्र उस देवी को प्रसन्न करने का एक साधन मात्र है जो कुल को इस दुनिया में लेकर आई। कुलदेवी सदैव हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, चाहे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा क्यों न आने वाली हो। कुलदेवी मंत्र उस देवी को प्रसन्न करने का एक साधन मात्र है जो कुल को इस दुनिया में लेकर आई। प्रत्येक कुल की कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं। कुलदेवता या कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी पूजा अनादि काल से चली आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। कुलदेवी या कुलदेवता वह देवता या देवी हैं जो परिवार की रक्षा के लिए सदैव सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका पुण्य या फल परिवार की रक्षा के लिए पहुंचता है। कुलदेवी की कृपा से ही कुल वंश की उन्नति होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग यह भी नहीं जानते कि हमारी कुलदेवी या देवी कौन है, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। कुल देवी की पूजा न करने के कारण पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी, परिवार के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े, अनावश्यक खर्च, कोई बचत नहीं, विलंबित और दुखी विवाह, बच्चों के जन्म में देरी और बच्चों में विकृति उन समस्याओं के उदाहरण हैं जिनका एक परिवार इन दिनों सामना कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आपके कुलदेव या देवी आपसे नाराज हैं, आपके ऊपर से सुरक्षा आभा हट गई है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। फिर आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आधुनिक लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। आंखें बंद कर लेने से रात सच नहीं हो जाती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने कुलदेवी या देवी का पता लगाएं और उनके कमल चरणों में शरण लें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कुलदेवी सदैव हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, चाहे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा क्यों न आने वाली हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुलदेवी को नहीं जानते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुलदेवी को तो जानते हैं लेकिन उनकी पूजा या साधना को नहीं जानते। उनका वरदान प्राप्त करने के लिए यह साधना अत्यंत उपयुक्त है। इस कुलदेवी साधना के माध्यम से साधक परिवार की कई परेशानियों को दूर कर सकता है। यह साधना धन और खुशी के सुचारू और समान प्रवाह को सुनिश्चित करती है। जीवन से अभाव और बीमारियां आसानी से खत्म हो जाती हैं। साधना केवल कुलदेवी को प्रसन्न करती है और आशीर्वाद देती है। 3 जल वाले नारियल, लाल वस्त्र, 9 सुपारी या सुपारी, 8 या 16 श्रृंगार का सामान, 9 खाने के लिए पत्ते, 3 घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली और 3 प्रकार की मिठाइयाँ। कुलदेवी मंत्र साधना कैसे करें? सबसे पहले नारियल की कुछ जटाएं निकाल लें और कुछ बाकी रख लें। फिर एक नारियल को सिंदूर से, दूसरे को हल्दी से और तीसरे नारियल को कुमकुम से रंग लें। फिर 3 नारियलों को मौली या पवित्र धागे से बांध दें। लकड़ी के आसन पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर 3 नारियल स्थापित करें। प्रत्येक नारियल के सामने 3 पत्ते रखें। पत्तों के ऊपर एक से एक सिक्का रखें और सिक्के के ऊपर सुपारी स्थापित करें। फिर गुरु पूजा और गणपति पूजा करें। अब इन सभी की चावल, कुमकुम, हल्दी,
सिंदूर, जल, फूल, धूप और दीप से पूजा करें। जहां सिंदूर वाला नारियल हो वहां केवल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हल्दी कुमकुम नहीं। इस विधि से पूजा करें। और चावल, आपको चावल को 3 रंगों में रंगना है। 3 लैंप स्थापित करें और 3 नारियल के पास 3 मिठाइयां अर्पित करें। साधना पूरी होने के बाद प्रसाद को परिवार में ही बांटना होता है। पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति महसूस करते हुए उसे अर्पित करें और मां से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करें। और लाल मूंगे की माला से लगातार 3 दिन तक प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करें। साधना का शुभ समय शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष के 12, 13, 14 दिन है। साधना पूरी होने के बाद सामग्री को पास की किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कुलदेवी मंत्र। ह्री श्री कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद ऐ नम। साधना पूर्ण होने के बाद पूरे परिवार को आरती करनी चाहिए। कुलदेवता या कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। धार्मिक पूजा आदिकाल से चली आ रही है। बाकी आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यही वो देव या देवी है जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखती है। आपकी पूजा पाठ व्रत कथा जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं वो आपके इष्ट तक पहुंचता है। दूसरे कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों को ये ही नहीं पता कि हमारे कुलदेव या देवी कौन हैं, जिसका परिणाम हम आज डायनासोर रहे हैं। असल में पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी परेशानी क्यों हो रही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही धार्मिक पाठ करते हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं होती। बेटे की किस्मत में होता है बहुत सारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई बनी रहती है। जो धन आता है घर में पता ही नहीं चलता कौन से रास्ता निकल जाता है। शादी नहीं होती, शादी किसी तरह होती तो संत नहीं होता। ये संकेत है कि आपके कुलदेव या देवी आपसे रूठते हैं। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हटता है जिससे कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। फिर से आपको धार्मिक पूजा पाठ करवा लो, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आधुनिक लोग इन बातों को नहीं मानते। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो सकती, सत्य सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए वो सत्य है। भले ही वो आपकी दादी तरह के अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन समझ लें कि उनमें आपसे बहुत कुछ था। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चों में नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने कुलदेव या देवी का पता लगाएं और उनकी शरण में जाकर अपनी भूल की क्षमा मांगें। कुलदेवी कृपा प्राप्ति साधना। कुलदेवी हमेशा हमारी कुल की रक्षा करती है, हम पर दया आती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं आने वाली हो तो हमारी सबसे ज्यादा चिंता यही होती है। कुलदेवी की कृपा से कई जीवन के ये कार्य हैं जिनमें पूर्ण सफलता है। ऐसे कई लोग हैं जिनमें अपनी कुलदेवी का पता ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुलदेवी का पता नहीं है लेकिन उनकी पूजा या फिर साधना का पता नहीं है। तो ये से समय ये साधना बड़ी ही उपयुक्त है। यह साधना पूर्णतः फलोदय है और विश्वास है। इस साधना के माध्यम से घर में क्लेश चल रही हो, कोई चिंता हो या बीमारी हो, धन की कमी, धन का सही प्रकार से प्रयोग न हो या देवी देवताओं की कोई नाराजी हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए कुलदेवी साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। सामग्री: 3 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 9 सुपारियां, 8 या 6 श्रृंगार की वस्तुएं, खाने के 9 पत्ते, 3 घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 3 प्रकार की मिठाई। साधना विधि: पहले नारियल की कुछ जटाए और कुछ बाकी राखे, फिर एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दे, दूसरे को हल्दी और तीसरे नारियल को कुमकुम से,
फिर 3 नारियल को मौली बांधे। किसी भी तरह के बाजोट पर लाल वस्त्र रखे हुए उस पर 3 नारियल को स्थापित किया गया। हर नारियल के सामने 3 पट्टियां रखीं, एक से एक सिक्का रखा और सिक्के को ऊपर सुपारियां ने स्थापित किया। फिर गुरु पूजन और गणपति पूजनीय चौधरी। अब जो पूजा की स्थापना की गई है उन पुराने चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प, धूप और दीप से पूजा की गई। जहां सिंदूर वाला नारियल है वह सिर्फ सिंदूर ही चढ़ा है, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। इस प्रकार से पूजा करनी है। और चावल भी 3 रंग में ही रंगाने हैं। अब 3 दीपक स्थापित करोगे और कोई भी मिठाई किसी भी नारियल के पास चढ़ा दे। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही बताना है। श्रृंगार पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति की भावना करते हुए माता को प्रणाम करें और विनती चिल्लाएं। और लाल मूंगे की माला से 3 दिन तक एक मालाए मंत्र का जाप रोज करना है। यह साधना शुक्ल पक्ष की 12, 13, 14 तिथि को करना है। 3 दिन बाद साड़ी सामग्री जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए रोबोटिक रूप से प्रवाहित कर दे। साधना समाप्ति के बाद सहपरिवार आरती कर दे। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।